वही सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि सौरभ का ही पूरा जब्त सोना निकला और जो भी कैश था वो भी सौरभ का ही पाया गया। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और 100 करोड़ की संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। सौरभ, चेतन, शरद की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। तो लगातार सौरभ शर्मा का केस तूल पकड़ता नजर आ रहा था और अब अगर देखें तो जो भी सोना यहाँ से जब्त किया गया है, जो भी कैश जब्त किया गया है, वो सभी यहाँ पर अगर देखें तो सौरभ शर्मा का ही था और अब इस पूरी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। सौरभ के साथ साथ उनके दोस्तों यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर चेतन और शरद की जो संपत्ति है, जो यहाँ पर अवैध संपत्ति पाई गई है, उसे भी कुर्क कर लिया गया है। चलिए, लगातार हमारे साथ रंजन बने हुए हैं। रंजन, क्या कुछ बड़ा खुलासा सौरभ शर्मा केस में देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पर कैश और जो भी यहाँ पर सोना जब्त किया गया था वो सभी यहाँ पर सौरभ शर्मा का ही अब बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तो अभी सौरभ शर्मा मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट आया और सबसे बड़ा खुलासा इसको कह सकते हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा अब तक जो है इस बात से इनकार कर रहा था कि ये जो कैश है और ये जो सोना है जो कि भोपाल के जंगल में पाया गया था ये उसका नहीं है। लेकिन लगातार ईडी की टीम, लोकायुक्त की टीम जो है वो पूछताछ कर रही थी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इतना सोना और इतना कैश जो है कैसे जमा करता है कोई व्यक्ति। लेकिन सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल, इसके अलावा चेतन गौड़ जो है लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि ये सोना और ये कैश जो है वो उसका है। और उसके बाद से लगातार जो है जांच कमेटी जो है वो जांच कर रही थी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपने अपने स्तर पर जो है जांच कर रही थी। सौरभ शर्मा वर्तमान में जेल में है और जेल के अंदर भी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। डीआरआई की टीम भी पहुंच चुकी है, लोकायुक्त की टीम जांच कर रही है, ईडी की टीम जांच कर रही है। इसके अलावा अब सीबीआई जांच की भी जो है वो मांग उठ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है तो कई बड़े खुलासे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो लोकायुक्त की टीम ने, ईडी की टीम ने जो है वो कुर्क कर ली है, क्योंकि लगातार जो है एक्शन का काम जो है सौरभ शर्मा के ऊपर जारी है। इससे पहले हमने देखा था कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं उन्होंने तो जो प्रकरण दर्ज किए थे, लेकिन भोपाल पुलिस ने भी जो है एक प्रकरण दर्ज कर लिया, जबलपुर पुलिस ने भी एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो सोना मिला था और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुकंपा नियुक्ति जब सौरभ शर्मा की हुई थी तो उसमें कई सारे दस्तावेज जो है वो पेश करने होते हैं। लेकिन जो अनुकंपा नियुक्ति में जो दस्तावेज पेश किए थे सौरभ शर्मा की मां ने, वो बिल्कुल ही गलत थे, क्योंकि सौरभ शर्मा का एक बड़ा भाई भी है जो कि सरकारी नौकरी में है और ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के समय जो है तमाम सारे दस्तावेज अपने फैमिली मेंबर के बारे में जानकारी जो है वो देनी रहती है। लेकिन अपने ही फैमिली मेंबर की जानकारी जो है सौरभ शर्मा की मां ने जो है उनकी नियुक्ति के वक्त जो है छुपाई थी, जिसके कारण अब जबलपुर पुलिस ने जो है एक प्रकरण दर्ज कर लिया है और धोखाधड़ी का मामला जो है ये कह सकते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और सौरभ शर्मा और उनकी मां के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा सौरभ शर्मा के जो साथी हैं शरद जायसवाल, चेतन गौड़, इनकी भी संपत्ति को जो है वो अब कुर्क कर ली गई है। लगभग 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है इनकी अभी तक कुर्क कर ली गई है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि सौरभ शर्मा न केवल अपने नाम पर बल्कि अपनी पत्नी के नाम पर, अपने साले के नाम पर, अपने परिजनों के नाम पर भी कई सारी संपत्ति जो है उसने खरीद के रखी थी। तो ऐसे में अब जो है उनकी संपत्ति भी जो है वो कुर्क की जा सकती है। तो ऐसे में जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि ये सोना और ये कैश जो है वो किसका है, तो ईडी ने साफ कर दिया है कि पूरा जो कैश और सोना है वो सौरभ शर्मा का ही है। हालांकि अभी जितने भी एजेंसियां हैं वो इस पर जो है स्पष्ट अपना जवाब नहीं दे पाई है, लेकिन कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो है जितनी भी टीम है वो भी जो है साफ कर देगी कि ये पूरा सोना और कैश जो है वो सौरभ शर्मा का है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार सौरभ शर्मा द्वारा ये इनकार किया जा रहा था कि ये जब्ती सोना उसका नहीं है, लेकिन अब इस पर बड़ा खुलासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रंजन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा, आगे भी आप सब अपडेट लेंगे।